नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को जो है वो डिस्कस करेंगे। सर वाटर वेस्ट क्यों नहीं, वाटर वेस्ट क्यों नहीं करते, मतलब वो जो स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी है उसको वेस्ट कर देंगे। ठीक है, वो भाई इतना सारा इतना 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 गैलन पानी होता है उसके अंदर, सही है, और उसको वेस्ट कर देंगे तो ये तो पानी का भी एक तो जिया होगा, और दूसरा ये कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको हम ट्रीट कर लेते हैं ना, तो ये केमिकल ट्रीटमेंट कराती है। तो या हमें केमिस्ट्री ने इतनी अच्छी एक वो दी है, अपॉर्चुनिटी दी है कि हम पानी को जाया किए बगैर उसको वहीं पे ही रहते हुए हम ट्रीट कर लेते हैं। सही है, ठीक है ना। बस हैदर का थोड़ा सा कलर जल जाता है तो बोल रहे पानी बहा दो पूरा है। ठीक है सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 11 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो केमिस्ट्री की ब्रांच है, सही है, ये है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है हम यहाँ पे एटम और मैटर के कॉम्बिनेशंस और उनके स्ट्रक्चर्स को और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को सही है, कोई भी हमारे पास क्या नाम है एटम है, सही, या मैटर है, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज को, सही है, मोस्टली कौन सी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सही, तो हम यहाँ पे इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, सही है, उनको डिस्कस करते हैं, एटम या मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। सही है, सो इट्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम और मैटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा यहाँ पे मैंने कार्बन का सिंबल दिया है ताकि आपको ये बात जो है ना ये देखें, सही, ताकि ये बात जो है वो आपको याद रहे। सही है, और वो बात क्या है कि भाई जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उसके अंदर जो कार्बन एलिमेंट है, सही, कार्बन एलिमेंट है वो लाजमी लाजमी जो है वो पाया जाता है। सही है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई जो हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी होती है ना, हाइड्रोकार्बन्स की, सही है, हाइड्रो कार्बन्स, सही है, यानी कि ऐसे कंपाउंड के जिसके अंदर हाइड्रो मींस हाइड्रोजन और कार्बन, सही, कार्बन मींस कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन, सही है, तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि कार्बन लाजमी हो, सही है, तो उसको जो है, सही है। अच्छा, आवाज सही नहीं आ रही, और तो किसी को कोई मसला नहीं है। हारिस अहमद, आवाज आवाज सही हुई है, हारिस, हारिस आवाज सही हुई, हारिस, हारिस, हेलो, हेलो हारिस, आवाज सही हुई। अच्छा, बता भी नहीं रहे आप, सही हुई नहीं हुई है, गायब हो गया। अच्छा, अच्छा, किसी और को अगर आवाज नहीं आ रही हो तो वो मुझे जो है ना बता दे लिख के ना। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स की जो स्टडी होती है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, मोस्टली कार्बन हो, सही है, तो कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स की जो स्टडी होती है, सही है, वो क्या नाम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो की जाती है। सही है, अच्छा, ये जो है ना क्या नाम है, ठीक है, मैं भी जो है वो बता देता हूँ, ये इसको अभी सही कर लेंगे, इसको भी सही कर लेंगे। ठीक है सही, तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, हर्ब्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है वो क्या नाम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करते हैं, और इसके अंदर सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है कार्बन। सही है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस हो गई। फिर इसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है हम उन केमिकल्स को स्टडी करते हैं, सही है, हम उन केमिकल्स को स्टडी करते हैं कि जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन नहीं होते, यानी कि ऑर्गेनिक का उलट क्या है, इनऑर्गेनिक, कि जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते, यानी कि अदर देन हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। सही, और ये मोस्टली जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं, मोस्टली, जरूरी नहीं है। सही है, इसी तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो मोस्टली इनऑर्गेनिक क्या नाम है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं। सही है, इसके बाद नेक्स्ट जो है, सही है, ये हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। सही है, जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाने वाले जो कंपाउंड्स हैं उसको स्टडी करते हैं। सही है, जैसे कि आरएनए, सही है, आरएनए हो गया, सही है, और जो है वो डीएनए हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं।
सही है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर सही है, नाम से ही वाज़ेह है एनालिटिकल, सही है। तो इसके अंदर जो है ना बेसिकली जो है मेजरमेंट्स, सही है, मेजरमेंट के ऊपर जो है ना थोड़ा इसका फोकस होता है। सही, इसके अंदर क्या है कि भाई कोई भी कंपाउंड है, सही है, कोई भी हमारे पास जो है वो कंपाउंड है, सही, उस कंपाउंड के अंदर को बहुत सारे जो है वो एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि भाई अगर मैं बात करता हूँ भाई कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंपल सा कंपाउंड है, ठीक है। अब इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास जो कार्बन एटम है, सही है, कार्बन एटम है, ठीक है, ये अगर मैं इसको सेपरेट करता हूँ, सही है, यानी कि अगर मैं इसी क्या करता हूँ भाई सेपरेशन करता हूँ, सही है, और फिर उसको जो है वो आइडेंटिफाई करता हूँ, सही है, सेपरेट करता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ, सही है, और फिर उसको क्वांटिफाई यानी कि उसकी क्वांटिटी को ऑब्जर्व करता है, यानी कि उसकी जो कंसंट्रेशन है इस कंपाउंड के अंदर कितनी मौजूद है, सही। तो ये सारे के सारे काम किसके अंदर होते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर होते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इसमें तीन चीजें होती हैं। नंबर वन इज सेपरेशन, एस फॉर सेपरेशन। नंबर थ्री इज आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन यानी कि चीज को पहचानना, सही है, यानी कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड में से एक एटम को अलग किया यानी कि सेपरेट किया, फिर उसको आइडेंटिफाई किया कि भाई ये कौन सा एलिमेंट है, ये कार्बन का एलिमेंट है, और फिर उसको क्या किया, क्वांटिफाई किया यानी कि उसकी कंसंट्रेशन को मेजर किया, सही कि भाई यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मौजूद है तो उसके कितने एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं, सही, उसके कितने एटम जो है वो यहाँ पे मौजूद है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन को हमने नापा। तो ये जो सारे काम होते हैं, ये सारे के सारे काम जो है वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, सही है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफाई, सही, यानी कि उसकी क्वांटिटी को मेजर करना, सही, ये सारे काम इसके अंदर जो है वो हम करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तो बहुत सिंपल सी है कि भाई यहाँ पे हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, सही, जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो फॉर्म किए जाते हैं, सही, जिसमें हमारे पास अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, H2SO4 हो गया, या फिर HCl हो गया, या फिर HNO3 हो गया, सही है, या फिर बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, सही है। तो ऐसे ऐसे कंपाउंड चाहिए जो कि इंडस्ट्रीज में जो प्रिपेयर किए जाते हैं, उनकी स्टडीज जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर की जाती है, सही है। इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सही है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, सही है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, सही है, जिसके अंदर एक होता है हमारे पास फिजन रिएक्शन और एक होता है फ्यूजन रिएक्शन, सही है। फिजन का मतलब है कि किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल का, सही, किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेक होना, सही है। और फ्यूजन का मतलब है कोई भी दो छोटे एटम्स का या फिर न्यूक्लियस का आपस में मिलना, सही है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, सही है, इसके अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, एलिमेंट के न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, सही, और इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क किया जाता है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सही, अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि भाई इसके अंदर हम रेडियो एक्टिव, सही है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाली जो अल्फा, बीटा और गामा रेज हैं, सही है, उनको हम स्टडी करते हैं। अब इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं भाई, कितने हमारे पास जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो हम अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन से करते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कैंसर ट्रीटमेंट जो होती है, सही है, वो जो है वो रेडियो ट्रीटमेंट जो करवाई जाती है, सही है, वो भी इन रेडिएशन के जरिए की जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है, सही, इसके अलावा जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, सही है, आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम सुना होगा। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या होता है कि भाई वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शंस को परफॉर्म करके उसके अंदर जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, सही। तो ये भी एक इसकी जो है वो एप्लीकेशन है कि हम यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस के जरिए जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्या नाम है, जनरेट करते हैं, सही है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे इन चीजों को, न्यूक्लियर रिएक्शंस को और रेडियो एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं, सही, ठीक है। अच्छा,
अच्छा अच्छा बच्चों, अभी आपने आवाज का बोला था ना, तो अगर आपको आवाज में इशू आ रहा है, सही है, तो मुझे जरा जो है वो कमेंट में बता दें, सही है ना। अगर आवाज में इशू है तो मुझे कमेंट में बता दें, अगर नहीं है तो नो लिख दें सिर्फ, सही है, नो लिख दें बस, ठीक है, नो, ठीक है। और ये भी इशू आया था हारिस को ना, हारिस भी बता दे बेटा, आपको इशू तो नहीं है अब। ओके ओके, सही है, आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है, सही है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बाद अब हम चलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर जो है हम केमिकल सिंथेसाइज जो मटेरियल्स होते हैं, सही है, इनको इन्वायरमेंटल के, सही है, इन्वायरमेंटल, जी सर अब आवाज आ रही है, ठीक है भाई, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, सही है, अगर हमें जो है उसको हम टर्म्स बोलेंगे भाई, इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करते हैं, सही है, कि भाई जो जो भी हम केमिकल्स की स्टडी कर रहे हैं, सही है, वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, ये सारी जो स्टडी होती है, वो सारी की सारी स्टडी जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर की जाती है, यानी कि हम इसमें केमिकल्स को इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करते हैं, सही है, और देखते हैं कि भाई ये जो है वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, वो सारी स्टडी जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, सही, जैसे पॉलीथीन बैग्स होते हैं, पॉलीथीन बैग्स जो हम यूज करते हैं आमतौर पर, जिसे हम शॉपर बोलते हैं, सही। तो वो जो बैग्स हैं, सही है, वो इन्वायरमेंट के लिए आप सबको पता होगा कि वो इन्वायरमेंट के लिए कितने जो है वो ज्यादा क्या नाम है, बुरे हैं, सही, बैड हैं, सही, क्योंकि वो डिकम्पोज होने में कई 100 साल का अरसा लेते हैं, सही है ना। तो इसलिए जो है वो क्या कहा जाता है कि भाई हम पॉलीथीन बैग्स के जरिए के बजाय जो है वो पेपर बैग्स यूज कर लें, या फिर इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज करें, सही, ताकि पॉलीथीन की जो कंजम्पशन है उसमें कमी आए, सही है, और इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह की जो स्टडी होती है वो सारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड जो स्टडी है, सही, मेडिसिन के अंदर जो तमाम तरह स्टडीज की जाती हैं, सही, वो सारी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर की जाती है, सही। फिर इसके बाद क्वांटम, सही, क्वांटम केमिस्ट्री, सही, क्वांटम जो लफ्ज है हमारे पास, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसको, मैकेनिक्स को, सही, मैकेनिक्स यानी कि मोशन को, सही है, मोशन, ठीक है। इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ। ओके, मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जितने भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, कौन से, माइक्रो माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स उन्हें कहा जाता है, से जो कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि एटम है, मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इसको हम अपनी नेकेड आई से जो है वो नहीं देख सकते, सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इनके इनके बिहेवियर को अगर हम स्टडी करें, यानी कि ऐसे पार्टिकल जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं और उनके बिहेवियर को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, सही, उनके बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं, कब, जब वो मोशन में है, जब वो किस में है, मोशन में है। जैसे कि आपने नॉर्मली पढ़ा होगा ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है और रिवॉल्व करता है। तो इसकी जो तमाम तो ये जो मोशंस हैं, सही, सर्कुलर मोशंस हैं, ट्रांजिशनल मोशंस हैं, इन तमाम मोशंस को जो स्टडी किया जाता है, सही, वो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है, सही। तो क्वांटम जो लफ्ज है, सही, ये मैकेनिक्स यानी कि मोशन के लिए यूज किया जाता है, और इसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्टडी, उनके बिहेवियर की स्टडी उस वक्त करते हैं कि जब वो किसमें हो, मोशन में हो, सही। तो जब वो मोशन में होते हैं तो उनकी स्टडी जब की जाती है तो वो क्वांटम केमिस्ट्री की जो ब्रांच है उसके अंदर लाई करेगी, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद लास्ट है हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री जो है, सही, ये बेसिकली हमारे पास हाँ, सही, ये जो है हमारे पास तकरीबन तकरीबन जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के तरह ही है, सही, जिसके अंदर हम अपने इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट के जो इंटरेक्शन है, सही, केमिकल सिंथेसाइज प्रोडक्ट के साथ
करते हैं, सही है। और देखते हैं कि भाई जो भी हम केमिकली सिंथेसाइज प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, सही, वो नेचर के लिए सही है कि नहीं है, और फिर उसके ऑल्टरनेट्स हम ढूंढते हैं, सही है। तो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर जो है वो हम इस तरीके से वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 11 क्या नाम है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं, सही है, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, इनकी सारी की शॉर्ट शॉर्ट 2-2 लाइनों की डेफिनेशंस हैं, सही है, आपने अगर बोर्ड में भी आती है तो आपने इसको सिर्फ डिफाइन करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अगर किसी को भी क्वेश्चन है तो पूछे, ताकि फिर हम जो है वो अपने नेक्स्ट क्लास सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। जल्दी से, क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम रह गया, तो नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करना है जल्दी से। ओके, किसी भी ब्रांच के अंदर तो कोई मसला नहीं है, किसी भी ब्रांच के अंदर कोई मसला नहीं है, ठीक है, नो क्वेश्चन। ओके ओके, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री समझा दें, ठीक है, ठीक है, मास तारीख, ठीक है। सही है, देखिए, सही है, नो मसला, नया वर्ड आ गया हमारे पास, सही, नो मसला, ठीक है। अच्छा, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो मार्क बोल रहा है, मैं उसको करा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन है केमिकली सिंथेसाइज प्रोडक्ट के साथ हम करते हैं, सही है, कि भाई जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स हम सिंथेसाइज यानी कि फॉर्म कर रहे हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही है कि नहीं है, उसके अंदर क्या बेहतरी हम ला सकते हैं, और ये सारी जो फर्दर डिस्कशन होती है वो सारी डीलिंग जो है वो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, ठीक है भाई। अब मास, अब ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में मास, ठीक है, ओके।